साहब कांशीराम जी की जयंती भी 15 मार्च को है साथियों। तो ये दो बड़ी विशेष कारणों से ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। हालांकि आजाद समाज पार्टी की जो रैलियां हैं वो ऐतिहासिक ही होती हैं, जन सैलाब उन रैलियों के अंदर उमड़ता है। लेकिन कल बाराबंकी के अंदर आप देखेंगे कि पूरा बहुजन समाज कल मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती पर, आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर यहाँ पर मौजूद होगा। साथ में साथियों तमाम तरीके की जो वीडियो, धमकी भरे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हालांकि उन वीडियो का ज्यादा सा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन वीडियो को लेकर भी ये रैली जो है खूब सर्चिंग में है। और कल तमाम जो मनुवादी ताकतें हैं, ये वीडियो ही नहीं, जो आजाद समाज पार्टी की जो रैलियां होती हैं उनको कमजोर करने के लिए, उनको विफल करने के लिए तमाम जो मनुवादी ताकतें हैं वो षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन उन षड्यंत्रों के बावजूद आजाद समाज पार्टी हर बार इतिहास रच रही है। तो कल की ये जो रैली है बड़ी विशेष होने वाली है। मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती है और साथ में आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और भाईचारा बनाओ संविधान बचाओ रैली की थीम। पिछली रैलियों का आप सभी को पता है कि इन रैलियों का जो आयोजन किया जा रहा है, SC ST OBC मुस्लिम समाज साथियों, अल्पसंख्यक समुदाय जो अलग अलग जगह अनदर पार्टियों के अंदर बटा हुआ है, उस समाज को एक साथ जोड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जैसे तैसे हर एक रैली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने बहुजन समाज के लोगों को समझाते हैं कि आपका वोट महापुरुषों ने कितना संघर्ष कर कर अपने बच्चों की बलिदानी देकर आप सभी के लिए वोट की ताकत आप सभी के हाथों में दी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का भी कि हमारा समाज आज तक अपने वोट की ताकत को नहीं समझ पाया और इसलिए सदियों से जब से वोट की ताकत मिली तब से लेकर आज तक हमारा समाज लुटता रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बार बार यही बोल रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी वोट की ताकत पहचाननी चाहिए और जो लोग, जो पार्टी आज संघर्ष कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप, नमस्कार जी। मैं विनोद गौतम, लखनऊ मंडल संयोजक, आजाद समाज पार्टी कांशीराम उत्तर प्रदेश। आज बहुत खुशी का माहौल यहाँ पर है क्योंकि कल हमारे बहुजन नायक आजाद समाज पार्टी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी पधारने वाले हैं। जनपद बाराबंकी की धरती पर कल भाई चंद्रशेखर आजाद पधारेंगे। जो ये बहुजन रूपी एक बगिया है, जो सूखी बगिया जिसमें कई सालों से किसी ने पानी नहीं डाला है, कल भाई चंद्रशेखर आजाद सूखी बगिया में पानी डालेंगे और बहुजन समाज हरा भरा हो जाएगा। और जो विरोधी हैं, कोई लोग कहते हैं, करनी सेना के लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों से आएंगे लेकिन अपने पैरों से जाएंगे नहीं। मैं उनको चेतावनी देता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप एक खरोच भाई चंद्रशेखर आजाद पे अगर आ गई तो आपका क्या होगा कोई ठीक नहीं है। आपको नोच खाएंगे बहुजन समाज के लोग, क्योंकि हमारे प्राण है चंद्रशेखर आजाद, हमारी जान है चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद जी। और मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। हमारे भाई की तरफ जो कोई आंख उठा के देखेगा मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी पूरी टीम उसको ढूंढ करके और खींच करके वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो देश के अंदर तो राजनीतिक दलों के नेता और भी हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, दलितों के, बहुजन समाज के जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनको लेकर इस तरीके की धमकियां क्यों होती हैं और उन पर पहले भी जानलेवा हमले हुए हैं? वो काम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उभरते हुए नेता हैं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन विरोधियों को लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं सत्ता को प्राप्त न कर ले, कहीं 2027 में चंद्रशेखर आजाद की सरकार न बन जाए जो हमारा पल्ला नीचे डाउन हो जाए। लेकिन कुदरत ने उनको जमीन पे भेजा है और समाज को भला करने के लिए भाई चंद्रशेखर कल बाराबंकी की धरती पर आएंगे और 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी यूपी के सीएम बन के रहेंगे। तो आजाद समाज पार्टी तो कुछ ही समय हुआ है आजाद समाज पार्टी को बने हुए, अभी तो एक विधायक भी नहीं है, ऐसे में फिर सीएम बनने की बात आप कह रहे हैं? देखिए,
जब मेरी पार्टी बनी थी आजाद समाज पार्टी, तब मेरा ना ही जिला पंचायत था और ना ही मेरे कोई चेयरमैन थे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता प्राप्त किए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद बने ना, और ठीक उसी प्रकार से जैसा नगीना की लोकप्रिय जनता ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया और उनको निर्वाचित किया, उनको संसद बनाया। आज पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने समाज की जिम्मेदारी से आवाज उठा रहे हैं। वो ठीक उसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में जुड़ेगी पूरी तरह से, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाएगी। विश्वास है कि अगर आज हमारे इस 85% बहुजन समाज का कोई भला कर सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। देखिए, आज कोई संवैधानिक बात करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है जब भी कोई बात हो जाती है, चाहे फिर वो पत्रकार साथी है अगर समाज की आवाज उठा रहे हैं, या फिर समाज की आवाज उठाने वाले कोई सामाजिक नेता हैं। लेकिन जो धमकी भरी ये बातें कर रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन की क्या भूमिका नजर आती है आपको? योगी आदित्यनाथ की जो है पुलिस और जो ये गवर्नमेंट है ये फेल हो गई पूरी तरह से, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी निर्वाचित जो है सांसद हैं, मौखिक सांसद हैं इस समय। जब आप उनका सिक्योरिटी उनको मुहैया नहीं करवा सकते, जो धमकी एक करणी सेना का मामूली आदमी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को धमकी दे रहा है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या इस देश का भला करेंगे? योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 2027 में सरकार बन के रहेगी। मैम, साथ में सोशल मीडिया पर ये चीज भी वायरल हो रही है कि उनके लोग रैली के अंदर पहुंचेंगे, साथ में नीला गमछा पहनकर भी पहुंचेंगे। ये धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं है, उनका पता नहीं चलेगा, आगे तो दिखाएं। हम इसी वजह से हम लोग पहले से आए हैं, कई दिन पहले से हमारे लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। किसी की हिम्मत है चंद्रशेखर आजाद जी के सामने आ जाए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो बहुजन समाज की चिंगारी है, अगर भड़क गई तो उनको पता नहीं चलेगा विरोधियों का। मनवादी लोग कितना भी प्रयास कर ले कि कार्यक्रम सफल ना हो, लेकिन ये कार्यक्रम सफल होगा पूरी तरह से। हमारे पूरे वॉलंटियर फोर्स और पूरे हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग जो है पूरी तरह से तैयार है और कल ये कार्यक्रम सफल होगा पूरी तरह से, और बाराबंकी की धरती पे एक बिल्कुल हरियाली आएगी और 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बन के रहेगी। तो कितने लोग आने की संभावना है कल की रैली में? लाखों लोग आएंगे, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं इधर, पूरा आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड ये। अरे ये ओवर हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए लोग तरस रहे, पैदल आते हैं, फसलों पे चढ़ के आते हैं, अपने वाहनों से आते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, लोकप्रिय सांसद बने हुए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए लोग आएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर ये भी चीजें वायरल हो रही है कि वो जातिवाद फैला रही हैं, ब्राह्मण उनको वो गाली दे रही हैं, तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते भी हैं हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। आप देखिए जैसे अभिनव सिंह जैसे लोग, करणी सेना के मामूली लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी से इस वजह से चलते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहीं आगे ना उठ जाए, कहीं वो कामयाब ना हो जाए। उनको देखिए, आप जानती हैं कि विरोध उसी का होता है जो आगे बढ़ता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सही लाइन पे, सही दिशा में हैं, भाई की पार्टी आगे बढ़ेगी और ये पूरी तरह से 2027 में काफी संख्या में जो है लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो बातें हम भी बोल रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। हमें जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट करते हैं जाति के नाम को लेकर, और माननीय साहब काशीराम जी की जो विचारधारा थी, बाबा साहब अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी, तमाम विचारधाराएं हमारी विचारों की लड़ाई है। जो गलत है, गलत को कहने की लड़ाई है हमारी, और तमाम तरीके की जो मनवादी सोच ये लोग रखते हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है साथियों। तो ये बातें यहाँ से भी साफ स्पष्ट हुई है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे समाज की, सर्व समाज की आवाज है। हर एक मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, वो सड़क के ऊपर दहाड़ते हैं, संसद के अंदर बोलते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो जातिवादी सोच रखते हैं। साथियों, लगातार हमारे पेज से जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।